जल्दी से हमें जवाब दे दीजिएगा। हम निकाह और रुखसती प्लान कर लें। ईशा की शादी ही उससे बेहतर हल है, तो फिर किसी गैर से क्यों, मेरे शावेज से क्यों नहीं? हेलो फ्रेंड, ईशा को शक तो पहले ही मलिक इजलाल पर था कि उमैर को इसी ने ही मरवाया है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। और अब तो मलिक इजलाल ने भी इसके सामने एतराफ़ कर लिया था कि उमैर को इसी ने ही मरवाया है और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मगर ईशा ने भी अब जिद बांध ली थी कि वो मलिक इजलाल को फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहेगी, चाहे इसमें इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मगर ईशा की माँ नहीं चाहती थी कि बेटे को तो वो खो चुकी थी, कहीं मलिक इजलाल से इंतकाम की जिद में मलिक इजलाल इसे कोई नुकसान न पहुँचाए। वह हर मुमकिन ईशा को रोकेंगी कि वह मलिक इजलाल जैसे ताकतवर इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें सरासर नुकसान इन्हीं का ही होगा और अब इनमें मजीद किसी और को खोने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो फैसला करेंगे कि ईशा की शादी कर दें, क्योंकि इस तरह मलिक इजलाल इनका पीछा छोड़ देगा। मगर ईशा जानती है कि वो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए सिर्फ माँ की तसल्ली के लिए वो शादी के लिए रजामंद हो जाएगी, क्योंकि इस तरह वो शाहवेज़ को मलिक इजलाल से बचाना चाहती थी। मलिक इजलाल ने इसे धमकी दी थी कि अगर शाहवेज़ इनके बीच में आया तो वो इसे भी मार देगा, मगर वो अपनी माँ के सामने ये शर्त रखेगी कि वो ये केस किसी सूरत में भी वापस नहीं लेगी। इसलिए वो इसकी शादी ऐसे शख्स से करें जो केस लड़ने में इसकी मदद कर सके। इस तरह ईशा की माँ ईशा के रिश्ते के लिए रिश्ते वाली से बात करेंगे कि वो ईशा के लिए कोई अच्छा रिश्ता जल्दी ढूंढ कर लाए, क्योंकि वो ईशा की शादी जल्द अज जल्द करना चाहती हैं और इसकी शादी के बाद वो हैदराबाद चली जाएंगी। दूसरी तरफ शाहवेज़ जो ईशा को पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि वो अब मलिक इजलाल से टक्कर ले, क्योंकि उमैर की मौत के बाद से इसे अंदाज़ा हो गया था कि मलिक इजलाल जालिम होने के साथ साथ बेरहम भी है। इसने इतनी सफाई से उमैर का कत्ल किया था कि कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था और वो ईशा के साथ कुछ भी कर सकता था और वो नहीं चाहता था कि ईशा को कोई नुकसान पहुँचे। मगर वो ये भी समझ चुका है कि मलिक इजलाल ईशा का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ इनके घर जाएगा ताकि इनसे मनवा सके कि इनका अकेला रहना खतरे से खाली नहीं। इसलिए वो इनके साथ इनके घर में रहेंगी तो इसे तसल्ली होगी। जब शाहवेज़ अपनी माँ के साथ इनके घर पहुँचेगा तो ईशा की माँ रिश्ते वाली आंटी से ईशा के रिश्ते की बात तय कर रही होंगी, तो ये देखकर शाहवेज़ परेशान हो जाएगा। तो इसकी माँ भांप लेगी कि इन्हें मालूम हो चुका था कि इनका बेटा ईशा को पसंद करता है, इसलिए वो ईशा की माँ से कहेंगे कि अगर इन्हें मलिक इजलाल से बचने का हल ईशा की शादी ही लगता है तो फिर किसी गैर से ही क्यों, इनका बेटा शाहवेज़ भी तो है। और ये सुनकर जहाँ शाहवेज़ खुश होगा वहीं ईशा की माँ भी हैरान होने के साथ साथ खुश होंगी और वो ये रिश्ता कबूल कर लेंगी। इनके लिए शाहवेज़ से बेहतर भला कौन हो सकता था। इस तरह शाहवेज़ और ईशा का रिश्ता तय हो जाएगा और मलिक इजलाल को जब ये सब पता चलेगा तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाएगा और शाहवेज़ को ईशा से दूर रहने का कहेगा। मगर शाहवेज़ इसकी धमकियों से नहीं डरेगा और इसे जवाब देगा कि अब तो इसे भी इंतज़ार है कि वो इसे फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखे, क्योंकि अब बात सिर्फ ईशा की नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत की भी थी और वो ये कैसे बर्दाश्त करता कि कोई इसकी मोहब्बत इससे छीने। इस तरह शाहवेज़ और मलिक इजलाल में दुश्मनी एक जंग की सूरत इख्तियार करने वाली थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।